हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरपोलेशन कैसे कहते हैं। देखिए, आप जानते हो कि आपको कुछ वैल्यूज दिए जाते हैं एक्स एंड एफ ऑफ एक्स विच इज़ नथिंग बट वाई। ठीक है, तो उसके कुछ वैल्यूज को वो एक टेबुलर फॉर्म में देते हैं। एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज होती है ना। यू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? सो ये जो इंटरवल है एक्स एन वाई एन तक है, ठीक है। तो जो इंटरवल है एक्स नॉट से एक्स एन तक वैल्यूज है ना, इसको हम इंटरवल कह रहे हैं। इस इंटरवल के बीच में किसी भी एक्स की वैल्यू, सपोज यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 तक दिए गए हैं समझो वैल्यूज, ठीक है। इसके बीच में सम 2.5 एक्स की वैल्यू 2.5 लेते हैं, ठीक है। उस एक्स के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू को फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इंटरपोलेशन कहते हैं। वेरी सिंपल है कि जो इंटरवल के लास्ट पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स जो भी है, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई भी वैल्यू है उसकी हमें y की वैल्यू फाइंड करनी हो, उस x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम उसे इंटरपोलेशन कहते हैं। वही अगर यहाँ पे इंटरवल से बाहर के किसी नंबर, सपोज 4.2 को फाइंड कीजिए करके अगर बोल दे, तो ये इंटरवल के बाहर है। सच थिंग उसको हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए इंटरपोलेशन के बारे में जानना जरूरी है। तो इंटरपोलेशन को फाइंड करना यानी कि एक्स की वैल्यूज को, कोई एक्स की वैल्यूज गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू को फाइंड करना इंटरपोलेशन है। और उसे फाइंड करने के लिए बहुत से मेथड्स है, ठीक है। बहुत से मेथड्स में से हम पहला वाला मेथड ले रहे हैं, दैट इज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, ठीक है। या फिर उसे हम न्यूटन ग्रेगरी भी बोलते हैं, दोनों भी मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो हम उसका डेरिवेशन देख लेते हैं आज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, हम उसका डेरिवेशन देख रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए, इफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू so on xn be a given set of observation with common difference h and y naught y1 y2 yn be the corresponding values where y is equal to f of x be the given function, then f of x is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial delta square y naught plus so on, ठीक है, where p is equal to x minus x naught by h। देखिए, इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं स्टेटमेंट को कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखिए, आपको कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, राइट। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो ये f ऑफ x विच इज नथिंग बट y, देखिए y इज इक्वल टू f ऑफ x बी द गिवन फंक्शन। तो x की वैल्यूज अब 1 2 3 4, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। 2 और 3 के बीच में 1। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ जो h लिया गया है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, ठीक, कॉमन डिफरेंस h, यानी कि आपको ये अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को हम इक्वल इंटरवल्स के लिए ही यूज करते हैं, नॉट फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, ठीक है। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए और भी दूसरे मेथड आते हैं, लाइक लैग्रेंजस मेथड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इक्वल इंटरवल के लिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि दिए गए कुछ एक्स नॉट वैल्यूज है, पहले टर्म को हम एक्स नॉट लेते हैं, देन x1 x2 x3, ऐसे कुछ वैल्यूज हैं, उनके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज दी जाती है, सपोज 1 4 9 16 समझ लेते हैं, ठीक है। तो उनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिली है? वैल्यूज मिली है, तो इसे हम y नॉट y1 y2 y3 समझ लेते हैं, ठीक है। विथ कॉमन डिफरेंस h है, कॉमन डिफरेंस इज दिस वन h एंड y नॉट विद द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, एंड y इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है? वही फंक्शन है। देन तो इसके लिए हमें कोई भी पर्टिकुलर x जो इसके बीच में है, यहाँ कहीं भी 1.5 हो सकता है, कोई भी टर्म, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टार्टिंग इंटरवल x नॉट से x1 x2 x3 तक समझो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है, तो जो स्टार्टिंग की वैल्यूज है
उनके नज़दीक का कोई भी, मतलब इन बिटवीन दीज, इसका कोई भी एक्स वैल्यू दिया है तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। और अगर कोई ऐसा वैल्यू जो लास्ट वैल्यू के पास हो, नज़दीक हो, तो तब उस केस में हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो न्यूटन्स फॉरवर्ड को ही यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देर इज वन मेथड, ओके, ठीक है, कि आपको अगर लास्ट वैल्यूज के जो नज़दीक हो उसे फाइंड करना हो तो बैकवर्ड को यूज करते हो करके। ठीक है, और फॉरवर्ड मीन्स फॉर द नियरेस्ट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू के नियर होने चाहिए। ठीक है, तभी हम फॉरवर्ड को यूज करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देयर कम्स देन, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया इसी को हमें समझना है। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रूफ क्या है, लेट अस कंसिडर एन nth डिग्री पॉलिनोमियल। हम पहले प्रूफ के लिए हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं, विच इज गिवन। कैसा है ये देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस ए टू इंटू, देखिए हर एक डेरिवेशन में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आपको याद रखना पड़ता है, और बाकी पूरा डेरिवेशन उस एक पॉइंट को दिमाग में रख के आप पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये इक्वेशन 1 जो है, यही एक ऐसा स्टार पॉइंट है, मतलब कि जिसको आपको याद रखना है। सिर्फ इस एक को याद रखने से आप पूरा डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे करने के बाद अब देखिए, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू एक्स नॉट, अगर हम x की जगह पे यहाँ जहां भी x है वहां पे x नॉट को सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ x नॉट आ गया, x नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो, यहाँ x नॉट आ गया तो x नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो, यानी कि यहाँ a नॉट के सिवाय उसे छोड़ के बाकी सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि x की जगह x नॉट है तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ए नॉट, सिर्फ ए नॉट। ठीक है, एंड बाकी सारे टर्म जीरो। सो ए नॉट ऐसे ही लिखा है मैंने, और एफ ऑफ एक्स नॉट इज नथिंग बट वाई नॉट। यहाँ मैंने आपको समझाया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो अगर यहाँ वाई नॉट लिखा है दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ वाई वन है तो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वन। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये हो जाता है ए नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट। आपको एक वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन में आपको इन सारी चीजों की वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स ए नॉट ए वन ए टू है, इन चीजों की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू चाहिए हमको, तो हम नेक्स्ट सब्सटीट्यूशन क्या करते हैं, अगेन सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू x1 इन इक्वेशन 1, ये जो मेन इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू x1 को सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट, व्हाट डू वी गेट, एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x की जगह पे क्या हो रहा है, x की जगह पे x1 डाल रहे हैं, तो यहाँ देखिए x1 माइनस एक्स नॉट, एंड यहाँ पे ये वाला जो सेकेंड टर्म है इसमें देखिए x1 माइनस एक्स वन जीरो हो जाएगा। आगे आने वाले हर टर्म में x माइनस एक्स वन जहां होगा जीरो होगा, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ दो टर्म्स बचेगी, बाकी सारी जीरो हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, x की जगह पे x1 डालने पर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन इन टू, x माइनस एक्स नॉट है, आपने x इज इक्वल टू x1 लेना है तो x1 माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू, मैंने अभी समझाया आपको, एफ ऑफ एक्स नॉट अगर वाई नॉट होता है तो उसी तरह से एफ ऑफ x1 क्या होगा, y1 होगा, और ए नॉट की जगह पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया है y नॉट, एंड a1 एज इट इज x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू h। ये कैसे आया, यहाँ देखिए xn इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, ये जनरल है, और यहाँ n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, सो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस n की जगह पे 1 है, 1 इंटू h। ठीक है, तो x1 एक्स नॉट को इस तरफ भेज दीजिए, x1 माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू h आ गया, तो इसलिए हमने h डाल दिया यहाँ पे। अभी हमें क्या फाइंड करना है, इस इक्वेशन में a नॉट हो गया, a1 की बारी थी, तो a1 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले y नॉट को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो y1 माइनस वाई नॉट, ठीक है, y1 माइनस वाई नॉट होगा, और a1h राइट साइड में ही रह जाएगा। फिर हम h को भी भेजेंगे, तो बिकॉज कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, जो भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है जब राइट साइड ऑफ इक्वेशन में जाता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू y1 माइनस वाई नॉट बाई h, और y1 और y नॉट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, एक के बाद एक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई नॉट इज नथिंग बट, डिफरेंस को हम ऐसे ही लिखते हैं, राइट। सो h को h ही लिखेंगे, और यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स यू कैन राइट लाइक 1 इंटू h। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट 1 फैक्टोरियल इंटू h। अभी हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, a2, और उसी तरह से बाकी टर्म्स चाहिए। हम a2 एक फाइंड कर लेते हैं, फिर जनरली an को लिख लेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट।
यहाँ देखिए, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू x2 इन इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, देखिए f ऑफ x0 और f ऑफ x1 जैसे लिखा था उसी तरह से हम f ऑफ x2 लिखते हैं, विच इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू x2 माइनस x0, a2 इंटू x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, और बाकी जो a3 के बाद a2 के बाद जो a3 से टर्म आते हैं उन सारों में क्या होगा, x2 माइनस x2 होके वो जीरो हो जाएंगे सारे टर्म्स, ठीक है। और f ऑफ x2 को हमने क्या किया है, y2 लिखा है, a0 हम जानते हैं इट इज y0, a1 हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, सो दैट इज डेल्टा y0 बाई h इंटू x2 माइनस x0, यहाँ पे मैंने 2h लिया है क्योंकि देखिए इसके और इसके डिफरेंस यानी कि x0 और x1 का डिफरेंस क्या है, h है, जबकि x2 और x1 का क्या है, वो भी h है। तो अगर हम x2 और x0 का ले लेते हैं, मतलब यहाँ दो डिफरेंस आ गए ऑलरेडी इन दोनों के बीच, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हुआ, 2h हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया है, 2h लिया है, प्लस a2 इंटू x2 माइनस x0, अगेन द सेम प्रोसीजर, यहाँ जो मैंने आपको समझाया है, देखिए x2 और x0 के बीच में दो डिफरेंस आ जाते हैं, सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2h ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझना है। नेक्स्ट x2 माइनस x1, यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो है यहाँ पे x2 है, x2 माइनस x1, सिर्फ ये वाले कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ओनली वन डिफरेंस, इसलिए h, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y0 ऐसे ही लिखेंगे, h कैंसिल हो जाएगा, डेल y0 ऐसे ही होगा, 2 को हमने यहाँ ले लिया है, प्लस a2 ऐसे ही लिखेंगे, h इंटू h स्क्वायर, सो 2h स्क्वायर हो जाएगा। हमें a2 की वैल्यू चाहिए, तो ये टर्म को छोड़ के बाकियों को लेफ्ट साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो 2 पहले हम इसे लिख लेते हैं, 2h स्क्वायर a2 इज इक्वल टू, यहाँ y2 है ऑलरेडी y2, सो y2 माइनस y0 माइनस 2 डेल y0, ठीक है। सो ये सब हो गए। नेक्स्ट 2h स्क्वायर है तो उसे हम नीचे भेज देते हैं, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, डेल स्क्वायर सेकेंड डिफरेंस ऑफ y0, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाई 2 को हमने 2 फैक्टोरियल लिख लिया और h स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर प्रोसीडिंग इन सिमिलर मैनर, हमें मतलब कि क्या है, इसी तरह से अगर हम प्रोसीड करते जाते हैं a3 a4 a5 ऐसे फाइंड करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इज an टर्म, जनरल टर्म मिल जाएगा, दैट इज an इज इक्वल टू डेल पावर n y0 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल h टू द पावर ऑफ n। ये हमने कैसे लिखा, यहाँ देखिए a2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब कि a के जो भी सबस्क्रिप्ट में टर्म होगा, यहाँ पे n लिया है तो यहाँ भी n है और h पावर n भी होगा, और यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 है इसीलिए, सो यहाँ n है, n फैक्टोरियल आएगा। जनरल ऑब्जर्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग दीज इन इक्वेशन 1, मतलब कि हमने जो अभी a0 a1 a2 an ये सारे टर्म्स फाइंड किए हैं, इन्हें हम हमारे मेन इक्वेशन में, जो स्टार का इक्वेशन मैंने बताया था आपको, ये वाला इक्वेशन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। f ऑफ x ऐसे ही रखो, a0 की जगह पे y0, ठीक है। देखो यहाँ पे, सो y0 प्लस a1 को सब्सटीट्यूट कर दिया, a1 इंटू x माइनस x0 प्लस डेल स्क्वायर y0, a2 की वैल्यू और उसके साथ में जो टर्म्स है वो, प्लस सो ऑन, प्लस ये n की टर्म और उसके साथ में जो टर्म्स थे हमने उन्हें लिख लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बुक में लिख लेना है, सो दैट आप लिखते हुए समझ जाओगे, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको मेरे साथ में ही लिखना है या फिर पॉज करके पहले लिख लीजिए, पूरा डेरिवेशन लिख लीजिए देख के, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सीखो और दूसरों को सिखाओ। कोई भी सब्जेक्ट हो, नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, द बेस्ट वे टू लर्न इज बाय टीचिंग। आप टीच करते हो तभी आपको एहसास होता है कि आपने कौन सा कंटेंट कितना समझा है और कहाँ मिस हो रहा है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो इट सिंपली मीन्स दैट आप उसे अभी तक समझ नहीं पाए हो, ठीक है। तो इसलिए उसको ठीक से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं अपने डेरिवेशन में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज इन इक्वेशन 1 वी गेट f ऑफ x इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन करके इसे हम इक्वेशन 2 समझ लेते हैं, बट गिवन, देखिए हम एक और चीज जानते हैं हमारे फॉर्मूला में कि x इज इक्वल टू x0 प्लस पी एच, मतलब ये ऐसे था, कैसे था, x इज इक्वल टू x0 प्लस पी एच ऐसे था, जिसे हमने इस तरह से कर लिया, यानी p इज इक्वल टू x माइनस x0 बाई एच हो जाएगा।
और x माइनस एक्स वन बाई एच करने जाएंगे तो दैट इज नथिंग बट, देखिए x1 मतलब क्या है, x नॉट माइनस एच। आप जानते हो यहाँ पे मैंने किया था, देखिए x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, ऐसे होता है ना, प्लस होता है, बट ब्रैकेट खुल जाता है तभी वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट बाई एच, माइनस एच था तो जिसे कि हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया -1। अभी देखो अगर h को फिर मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम ले लोगे, दोनों टर्म को कंबाइन करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिलेगा, लेकिन हम इस टर्म को जानते हैं, इसे हमने क्या कहा है, p कहा है, राइट। सो p -1 हो जाएगा, आप समझ रहे हो। ओके, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच इज नथिंग बट p, और -1 हमने ऐसे ही लिख दिया। ये कौन से टर्म के लिए, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एच के लिए हमें क्या मिला है, p -1 मिला है, ठीक है। तो ये सब कहाँ काम आएंगे, ये क्यों लिख रही हूँ मैं, सी हियर इन दिस टर्म x माइनस एक्स नॉट एंड h है, और यहाँ पे देखो x माइनस एक्स वन बाई एच, यानी कि x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर है, आप एक वाला एक ले लो, ठीक है। और x माइनस एक्स और एक h यहाँ पे ले लेंगे, देखो h स्क्वायर है, इसे स्प्लिट करके आप कैसे लिख सकते हो, एक h यहाँ डाल दो, एक यहाँ डाल दो, इसकी वैल्यू हम जानते हैं p है, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, दैट इज नथिंग बट p -1 है। सो इसी तरह से जब हम हर एक की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे तो हमें न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इजीली मिल जाता है, ठीक है। ओके, तो देखिए अभी इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, यानी कि वो सब कुछ जो हमने फाइंड किया, उसे फाइंड करने के बाद जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं, देखिए यही मेन इक्वेशन था, ठीक है। मैंने कहा था ना h एक इसे दे दो और एक इसे दे दो, ये दो पार्ट हो गए। यहाँ इसकी वैल्यू p थी, इसकी भी वैल्यू p थी, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली थी, p -1 मिली थी। इसी तरह से जब हम करते जाएंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा कि y नॉट डेल y नॉट ऐसे ही है, और ये p है जिसे हमने सामने लिख लिया p इंटू p -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर y नॉट प्लस p इंटू p -1 p माइनस n-1, यहाँ ब्रैकेट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ n-1 क्यों आया, देखिए आप यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे 1 है, मतलब कि एक कम होना चाहिए, यहाँ n है तो यहाँ पे एक कम, यानी कि n-1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो है वही इस डेल के ऊपर पावर है, यहाँ n है तो यहाँ डेल के ऊपर पावर भी वही है, सो इट विल बी डेल पावर n y नॉट, हेंस द प्रूफ। यही जो अबो ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज नाउन एज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टेप में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जो है इस डेरिवेशन को आप खुद ही अपने हाथों से लिखिए, सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, आपको अपने हाथों से लिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके हाथ को आदत पड़ जाती है इसकी, और ये प्रैक्टिस एक बार हो गया तो आप भूलोगे नहीं। एंड इसको और ज़्यादा अपने माइंड में परफेक्ट करने के लिए आप जितने लोगों को और सिखा सकते हो, अपने बैचमेट्स हो सकते हैं या फिर खुद को ही बिठा के सिखा लो अगर कोई नहीं है तो, ठीक है। सो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।